रोहित की दिल्ली में अच्छी कंपनी में नौकरी लग जाने के बाद से उसके अनेक रिश्ते आने शुरू हो गए थे, परंतु मीनू के पिताजी सबको यही कहकर टाल देते कि अभी हमें अपनी बड़ी बेटी की शादी करनी है, उसके बाद ही बेटे की करेंगे। आज भी दिल्ली से कोई सज्जन रोहित के लिए अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आए थे। पिताजी के इनकार करने पर भी उन्होंने अपनी बेटी का फोटो सामने रख दिया। दयाराम जी व उनकी पत्नी दोनों को ही फोटो पसंद आ गया था, परंतु फिर भी अभी इस पक्ष में नहीं थे कि बड़ी बेटी के विवाह से पहले ही बेटे का विवाह कर दें। उन्होंने उन सज्जन को यही कहकर विदा किया कि अभी हम रोहित की शादी नहीं कर रहे हैं, ना रोहित ही अभी विवाह के पक्ष में है। वह सज्जन तो वहाँ से चले गए, परंतु माँ और पिताजी दोनों की ही मनस्थिति व्याकुल हो गई थी। वह इस बात से चिंतित थे कि मीनू अभी विवाह के लिए पूर्ण रूप से सहमत नहीं थी। बिना मीनू की स्वीकृति के वह उसके विवाह नहीं कर सकते थे। मीनू की माँ, तुम ही मीनू को समझाकर उसे विवाह के लिए तैयार करो। मीनू को समझाने की कोशिश करूंगी, परंतु वह बहुत स्वाभिमानी है। पता नहीं वह विवाह के लिए तैयार होगी या नहीं। तुम उससे बात कर तो देखो, क्या पता उसका मन बदल गया हो। हाँ, अब तो उससे विवाह के लिए तैयार ही हो जाना चाहिए। तक हम अपने हाथों से उसका कन्यादान नहीं कर देंगे, तक हम सुख से कैसे रह सकेंगे? हमारा समाज भी तो चैन से नहीं रहने देगा। जहाँ जहाँ जाती हूँ कोई ना कोई तो मुझे परेशान करने के लिए आ ही जाता है। क्या बात है कि योग्य कोई लिखा पढ़ा लड़का नहीं मिला? पढ़ने के बाद दिमाग खराब हो जाता है और लड़कियों को लड़के पसंद ही नहीं आते। वे दोनों चिंतित स्वर में अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे थे कि इतने में दरवाजे पर किसी ने घंटी बजाई। दयाराम जी दरवाज़ा खोलने के लिए उठे। दरवाज़ा खोलते ही वह आश्चर्यचकित रह गए। उनके सामने मायाराम जी व अमित खड़े थे। एक बार उन्हें विश्वास सा नहीं हो रहा था कि यह वास्तविकता है या स्वप्न। वे स्तब्ध से खड़े रह गए। दूसरी ही क्षण जब उन्हें ध्यान आया, तब उन्होंने उन दोनों को अंदर बुलाकर बैठाया। माँ अमित को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। मीनू ने अमित का जो हाल बताया था, उससे तो नहीं लगता था कि अमित पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा। इस समय तो वह ठीक प्रकार से चल फिर। अमित बेटे, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मीनू से तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में पता चला। तबीयत तो ऐसे ही है। पहले तो कुछ सुधार हुआ है। तबीयत अब तो पूरी तरह से ठीक हूँ। अमित का हालत बहुत नाजुक हो गया था। सब ईश्वर का ही आशीर्वाद है कि वह अब ठीक हो गया है। चलिए, ईश्वर ने सब ठीक कर दिया है। मायाराम जी को दयाराम जी से बात करने में कुछ संकोच सा हो रहा था, फिर भी उन्होंने साहस एकत्र करके बात करनी शुरू की। भाई साहब, लगभग 4 वर्ष पहले जो कुछ भी हुआ, मैं आपसे उसके लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। आशा है कि आप हमें माफ़ कर देंगे। नहीं भाई साहब, इसमें क्षमा मांगने की क्या बात है? नहीं दयाराम जी, हमने जो कुछ भी कही थी उसके लिए हमें बहुत समय तक पछतावा रहा, परंतु जैसे होनी होती है वैसे ही तो दिमाग चलता है। भाई साहब, अब छोड़िए इन सब बातों को। देखिए, उस दिन हमने मीनू के रिश्ते को टुकराया था। आज आपसे मीनू का हाथ मांगने आए हैं। मीनू तो अब विवाह के लिए हाँ ही नहीं कर रही। उसकी स्वीकृति के बिना हम उसका रिश्ता नहीं तय कर सकते। शादी विवाह का मामला नाजुक होती है। बिना लड़के व लड़की की स्वीकृति के विवाह नहीं करना चाहिए। विवाह कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं होता है। अब देखिए ना, हमारे अमित के लिए ढेर सारे रिश्ते आए, पर उसने किसी के लिए भी हाँ नहीं करके दी। अच्छा, ऐसी बात है। फिर ठीक है, जब मीनू आएगी तो उससे बात कर लेंगे और जो भी निश्चित होगा उसकी हम आपको सूचना दे देंगे। ठीक है, मीनू की स्वीकृति लेना अनिवार्य है। उसके बाद आप हमें सूचित कर दें। कुछ देर बैठने के बाद मायाराम जी और अमित चले गए, परंतु आज दयाराम जी को अवश्य ये एहसास हो रहा था जैसा किसी ने उनकी दुखी हृदय को सांत्वना दे दी।